Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will study about the subject Commerce 3 for standard SYBCom and the topic is Introduction to Management Part 3. So let's begin. As we studied in the last lecture, there are 5 types of functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Without these 5 functions of management, no company can move further, even they cannot succeed in their organization. So it's very important and it's very compulsory for all the organization to use these functions of management. This we have studied in the last lecture. Let's move further for today's new topic, that is management skills and competencies in 21st century. As we can see, हमें इस हेडिंग से मालूम पड़ता है, इसमें बताया है 21st सेंचुरी में हम लोग को कौन सी किस तरीके से हमें मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास में. उसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं. Management skills can be developed through learning and practical experience as manager. This skills helps the manager to relate with his fellow workers and know how to deal with their subordinates, which allows for easy flow of activities in the organization. इसका मतलब उन्होंने बताया है कि अगर हम लोग कोई भी मैनेजमेंट स्किल्स कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ लर्निंग ही नहीं, हम साथ में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं. तो जितना हमारे पास में स्किल होगा, जितना हमारे पास मैनेजरल थिंग्स होगा, हम लोग हमारे वर्कर्स के साथ में अच्छे से वर्क कर पाएंगे. इवन यू शुड डील विद द सबॉर्डिनेट्स मतलब जो हमारे अपर लेवल के होते हैं, तो हम लोग हमारे सुपीरियर प्लस हम लोग हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ में डील कर सकते हैं. मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली एज दे both involve planning, decision making, problem solving, communication, delegation and time management. अब उन्होंने बताया, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, सेम उन्होंने बोला अगर आप लोग लीडरशिप स्किल्स करते हो तो वो दोनों एक साथ में इंटरचेंजेबली है, क्योंकि मैनेजमेंट प्लस लीडरशिप के अंदर हमें प्लानिंग आना चाहिए, दोनों के साथ में हमें मिलके डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं प्रॉपरली मैनेजमेंट स्किल के अंदर, तो हम लोग एक टाइप के गुड मैनेजर बन जाते हैं. एंड वी शुड नो एंड वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द टाइप ऑफ अ गुड लीडरशिप एंड वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट थिंग. सो विद दिस हेल्प ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स हम लोग कोई भी अब कंपनी के गुडविल क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हम लोग हमारे वर्क को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट काज एक पर्सन थे जो नॉर्मल साइंटिफिकली एंड नॉर्मल मैनेजरल स्किल से बहुत सारा रिसर्च कर रहे थे. तो उन्होंने नॉर्मल एक डायग्राम के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया है. उन्होंने हमें 3 स्किल्स के बारे में सबसे ज़्यादा बताया है, दैट इज़ कंसेप्शनल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड टेक्निकल स्किल. अब कंसेप्शनल स्किल्स मतलब ऐसा स्किल जहाँ पे हमें माइंड को यूज़ करना आता है, जहाँ हमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है. सो अगर आपको पता है नॉर्मल स्ट्रैटेजीज कौन बनाते हैं हमारी कंपनी में, टॉप मैनेजमेंट, करेक्ट. तो जब आप लोग ग्रीन कलर का देखेंगे इस तरफ का, तो यहाँ आपको दिख रहा है टॉप मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है. तो टॉप मैनेजमेंट कंसेप्शनल स्किल को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है. वही टॉप मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल से तो कितना कम यूज़ कर रहा है. इसका मतलब टेक्निकल स्किल मतलब ऐसी स्किल जहाँ पे हमें लेबर वर्क करते हैं, जहाँ हमें मशीन को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ हमें रॉ मटेरियल को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ हमें थोड़ा टेक्निकल वर्किंग आने चाहिए. तो हमारे टॉप मैनेजमेंट को टेक्निकल स्किल थोड़ी सी कम आती है एंड उनको यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल थोड़ी सी ज़्यादा आती है. इसलिए टॉप मैनेजमेंट कंसेप्शनल स्किल्स का ज़्यादा यूज़ करता है. यही कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट स्किल्स का. मिडिल मैनेजमेंट जो होते हैं वो कंसेप्शनल स्किल्स को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा कम होता है. प्लस मिडिल मैनेजमेंट ह्यूमन स्किल्स मतलब ऐसा स्किल जो मैं बोल सकती हूँ जो हमें हेल्प करता है स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके लोअर लेवल को देने के लिए, जहाँ पे हम लोग अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें सीखने का हमें मौका मिलता है. तो मिडिल मैनेजमेंट ह्यूमन स्किल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है. ठीक है. तो मिडिल मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल को थोड़ा कम यूज़ करता है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल को ज़्यादा यूज़ नहीं करता है. अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट मतलब होता है लेबर या बोल सकते हो लोअर लेवल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट. कंसेप्शनल स्किल्स मैंने बोला स्ट्रैटेजी करना, तो यहाँ पे लेबर सबसे कम स्ट्रैटेजी बनाता है, क्योंकि वो उनके पास में बिल्कुल पावर नहीं होता है हमारे डिसीजन को बनाने के लिए, इसलिए सबसे कम वो यूज़ करते हैं. लेकिन
फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर, सबसे ज़्यादा मशीनरी के अंदर, सबसे ज़्यादा हमारे वेयर हाउस के अंदर, हमारे एरियाज़ के अंदर टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो भी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट यूज़ करता है। तो रॉबर्ट कास ने हम ये जितनी भी मैनेजमेंट स्किल सिखाई है बहुत तरीके से सिखाई है, हमें बताया है कि कौन से लेवल, कौन सा स्किल कौन से लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि नॉर्मल कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो। Conceptual skills enable managers to visualize, analyze, and understand the various aspects of problem or situations. The top management require most of conceptual skills as compared to that of lower level management. अब इसका मतलब उन्होंने बताया है कि कंसेप्चुअल स्किल्स मैनेजर को विजुलाइज करता है, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम लोग, क्या हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं आज की जनरेशन में हमारी कितनी प्रॉब्लम चल रही है, प्लस इस सिचुएशन में हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है। और कंसेप्चुअल स्किल्स सबसे ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट यूज़ करता है। तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि कंसेप्चुअल स्किल्स सबसे ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट यूज़ करें, प्लस हमारे लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दे। क्या डायग्राम्स आप सीख सकते हो। कंसेप्चुअल स्किल देखो, ऑर्गेनाइजिंग करता है, प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट प्रोसेस को ध्यान रखता है, जजमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, थिंकिंग करता है, अपना डिसीजन के लिए हमें हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ ह्यूमन स्किल। अभी आपको ये टीम से समझ में आ रहा है कि हमें ह्यूमन स्किल्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट रिफर्स टू इंटरपर्सनल स्किल्स। हम सब लोग को अलग अलग हमारी पर्सनल स्किल्स होती है, तो हमारे अंदर का टैलेंट हमें नॉर्मल ह्यूमन स्किल्स में मेक श्योर करना है। ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू लीड, टू कम्युनिकेट, टू मोटिवेट, टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू वर्क विद पीपल। हमें ह्यूमन स्किल ये नहीं बताता कि हम अकेले वर्क करना है, ह्यूमन स्किल्स हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरीके से अलग अलग स्किल्स को हम लोगों के साथ में कैसे हमें मोटिवेट करना है। सारे मैनेजर्स को ह्यूमन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ह्यूमन स्किल है, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज हो, डेफिनेटली आपके पास में बहुत बेहतरीन स्किल है। दिस इज बिकॉज मैनेजर्स एट ऑल लेवल नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम सब के अंदर ह्यूमन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में प्लस हमारे अंदर के लोगों के साथ में हम लोग बातचीत करते हैं। तो विदाउट दिस ह्यूमन स्किल हम लोग लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लस ह्यूमन स्किल्स है वो तीनों, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, तीनों मैनेजमेंट इसको यूज़ करते हैं। अब आते हैं टेक्निकल स्किल, जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोअर लेवल सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करता है। अब देखते हैं, टेक्निकल स्किल्स बताता है विच इन्वॉल्व skills that give the managers the ability and knowledge to use the variety of techniques to achieve their objective. टेक्निकल स्किल्स हमें सिखाता है हमारे पास में कितनी एबिलिटी है वर्क को कंप्लीट करने में। टेक्निकल स्किल नॉट ओनली ऑपरेटिंग मशीन्स और सॉफ्टवेयर, खाली हमें ये नहीं सिखाता, हमें ये भी सिखाता है कि हमें कैसे सेल्स बनाना है, कैसे हमें अलग अलग डिज़ाइंस के प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे इसको मार्केटिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है। जो टॉप लेवल है वो कभी भी प्रोडक्ट को नहीं बेचता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट ही प्रोडक्ट को बेचता है। लास्ट वन, टेक्निकल स्किल्स हमें हेल्प करता है किस लिए, डे टू डे ऑपरेशन फॉर एक्टिविटीज़, हमें सिखाता है कि कैसे हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को वर्क करना चाहिए। देयरफॉर टेक्निकल स्किल सबसे बेस्ट स्किल है और सबसे ज़्यादा उसको लोअर लेवल मैनेजर यूज़ करता है कंपेयर टू टॉप लेवल मैनेजर्स। सो ये 3 टाइप के जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं हमारे मैनेजर स्किल्स रॉबर्ट कास ने हमें सिखाया है, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। उसके अलावा भी आजकल के ज़माने में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें सारी स्किल्स आनी चाहिए, तो वो भी देखते हैं। डिज़ाइनिंग स्किल, अब डिज़ाइनिंग स्किल्स मतलब मैं पेपर के डिज़ाइंस या आपको मैं ड्राइंग्स नहीं बता रही हूँ। डिज़ाइनिंग स्किल्स मतलब होता है अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो हाउ यू विल डील दैट प्रॉब्लम। सो डिज़ाइनिंग स्किल्स इट्स लाइक अ skill where you use your mind, where use your creativity to solve that particular problems. Manager should not identify a problem, मतलब अगर मैनेजर ने देखा कि प्रॉब्लम है तो हमें सिर्फ वो प्रॉब्लम को सिर्फ देखना नहीं है, हमें उसके साथ में उसको सॉल्व भी करना है। तो विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइनिंग स्किल्स हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि मैनेजर इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास
अप टू डेट लेटेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आपको पता है आज के जनरेशन में अगर सपोज़ हमें पहले के टाइम पे अगर सपोज़ हमें किसी को लेटर देना है तो हम लोग नॉर्मल लोग चिट्ठी बना के लेटर देते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है आज के ज़माने में हम लोग ईमेल्स कर सकते हैं, करेक्ट। तो हाँ, मैनेजर्स को पुराने ज़माने से चिट्ठी यूज़ नहीं करना है, उसको आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग ईमेल्स भी यूज़ करने आना चाहिए, उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ये पिक्चर से हमें समझ में आ रहा है आपके पास में सारा डिज़ाइन ही होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एक टाइप के स्पेशली हाई लेवल स्किल्स होते हैं जो हमें पॉलिसी को फ्रेम करता है। अब पॉलिसी फ्रेम मोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है ना, ये लेवल है वो टॉप लेवल सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि उनको पता है कैसे वर्कर्स को वर्क करवाना है, प्लस उनको पता है कैसे मैनेजर्स के साथ में डील करना है। इसलिए ये स्किल्स हाई लेवल स्किल्स होते हैं। प्लस इसमें हमें हर एक एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेटिंग करना है। एग्जाम्पल को मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ मार्केटिंग के अंदर, सपोज मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ मेरी कॉलेज के अंदर, तो आपके पास में वो नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बाद में क्या वर्किंग आएगा, इसके अंदर हमें कैसे वर्क करना है। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। ऑब्वियसली विदाउट दिस सॉफ्ट स्किल ये सारे स्किल से हम लोग वर्क कर सकते हैं। एवरी मैनेजर नीड टू हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपको बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बली तरीके से उनसे बातचीत करना है। आपके पास में इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन तक पहुंच जानी चाहिए। दे शुड नो व्हाट टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, whom टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट। अगर इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनी अदर पर्सन, यू शुड नो हम क्या बातचीत कर रहे हैं, हमें पता हम किस लिए बातचीत कर रहे हैं, हमें पता हम कहाँ बातचीत कर रहे हैं और हमें किस तरीके से बातचीत करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगी तो आप बहुत तरीके से एक कम्युनिकेटिव लीडर बन सकते हैं। प्लस आपके पास में बहुत तरीके से सॉफ्ट स्किल मेंटेन हो सकती है। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स हर किसी में लीडरशिप स्किल्स होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि लीडर, गुड मैनेजर नीड टू बी गुड लीडर एज वेल। अगर आप अच्छे मैनेजर्स हो तो आप अच्छे भी लीडर भी होने ज़रूरी है, आपको लोग फॉलो करके जाने चाहिए। Next one, they should have a good leadership qualities and follow the right leadership style depending upon the situation. Whenever I am using the leadership skill, I should know what are the qualities in leaders. अभी कौन सी क्वालिटीज़ होती है लीडर के अंदर? वो पोलाइट होना चाहिए, उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, वो पंचुअल होना चाहिए, प्लस वो एथिकल नॉलेजेबल होना चाहिए, वो बहुत तरीके से मैनेजमेंट करने आना चाहिए, वो लोगों की सुनना चाहिए। ये सारी स्किल्स है, ये सारे क्वालिटीज़ है जो हर लीडर में होने चाहिए। तो जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती है, कोई क्वालिटीज़ नहीं होती है, तो वो मेक श्योर करता है, हमको पता होता है कि वो लीडर बनने के काबिल नहीं है। इसलिए अगर आप कोई भी लीडर बन रहे हो, आपको लोग क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, प्लस आपके राइट लीडरशिप स्टाइल करेंगे ना, आपको सीखेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्किल्स है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल्स है। अब एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स मतलब अगर आपके साथ में कोई सिचुएशन आ गई और आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास में वो भी स्किल होना चाहिए। प्लस आता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ऐसा कुछ टाइम आ गया आपकी कंपनी के अंदर, अगर आपको कंपनी छोड़ के जाना है या आपकी कंपनी को अब नए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सोचना है कि आप किस तरीके से थिंकिंग करके वो सिचुएशन को बाहर निकल सकते हो। प्लस टीम बिल्डिंग, डेफिनेटली हमें ग्रुपिज़म करना है। अभी ग्रुपिज़म्स हमें मतलब हमारे फेवरेटिज़म्स नहीं करना है, हमें हमेशा टुगेदरनेस में वर्क करना है, हमें इन स्पिरिट में वर्क करना है। वेन एवर आई एम यूजिंग द टीम बिल्डिंग स्किल, आई शुड नो दैट एंड आई शुड मेक श्योर दैट ऑल माई मैनेजर्स, ऑल माई वर्किंग, ऑल माई थिंग्स आर गेटिंग टुगेदर एंड हम लोग बहुत तरीके से उसको वर्क कर रहे हैं। द लास्ट वन दैट इज़ प्रेजेंटेशन। बहुत तरीका होता है कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंट की, अगर ये पीपीटी को मैं खराब करती या कोई स्किल्स को आगे पीछे बताती या आपको बीच में ही मैं टोक देती या प्लीज़ सपोज बीच में ही मैं कोई दूसरा चीज़ें बताती, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो कोई भी आप चीज़ें कर रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप कोई भी सर्विसिंग कर रहे हो, प्लस आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, आपको प्रॉपर एक पैटर्न होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए वो चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। I hope understand this. Everyone understood this. So these are the total qualitative skills. These are the skills which require most of the management in 21st century. अगर हमें डील करना है आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू।